केसरिया पधारो वेलकम टू पधारो मारे देश। मैं हूं आपका होस्ट हामून रशीद। ज़िला बाग की यूनियन कौंसिल नाड़ शर अली ख़ान के खूबसूरत गांव रायकोट में हमारा आना हुआ और यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई परवेज़ अहमद मख्फी भाई से और इनसे बातचीत हम करेंगे और आपके लिए बहुत खूबसूरत कलाम भी कोयजी ज़ुबान में ये पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत शख्सियत है आपकी, ऐसे ही जैसे आपका इलाका बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे गांव में, आपने यहाँ जो इस इलाके की वैल्यू को आपने यहाँ बढ़ाया है, हमें यहाँ मौका दिया मिल बैठने का, मैं इस पे आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ। अल्लाह जे ओ बादशाह नहीं, नबी कोई ना पाक रसूल जे ओ अल्लाह जे ओ बादशाह नहीं, नबी कोई ना पाक रसूल जे ओ हे चन चौदवी ना जाती नूर जे ओ चन चौदवी ना जाती नूर जे ओ जलवो जात ना पाड़ को तूर जे वली कौन होयो दस्तगीर जयो, आशिक कोई ना शामन सूर जयो वली कौन होयो दस्तगीर जयो, आशिक कोई ना शामन सूर जयो ओगन हार नाई फ़कर दीन जे हो ओगन हार नाई फ़कर दीन जे हो बख्शण हार ना रब गफूर जयो। जज़ाकल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। अच्छा, कलाम जब हम कश्मीर में आते हैं तो मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम, खड़ी शरीफ, बड़ी अकीदत और मोहब्बत हमारी उनके साथ, पटवारी में कलाम, पहाड़ी में, गोजरी में, ज़रा इसके बारे में ज़रा कुछ तफसील से हमें बताएं। देखें, ये जो सूफ़ी शायर गुज़रे ना, ये बड़े बाकमाल के लोग थे और ये अहलुल्लाह की निस्बत से इनकी ज़्यादा जो है वो शनाख्त है हमें, और इनसे जिन लोगों को कुर्ब है वो इस बारे में बहुत अच्छी मालूमात भी दे सकते हैं। और मेरा ज़ाती भी, मैं अहलुल्लाह का मोतकिद हूँ। और आरफ़ खड़ी का जो कलाम है ये दिलों पे हुक्मरानी करता है। ऐसा ही है। तो आरफ़ खड़ी के कलाम से भी दो अशार में पेश करता हूँ। जी ज़रूर। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम चितारन वाला वो किस मैदान निहर दा, उस दा नाम चितारन वाला वो किस मैदान निहर दात की कुछ सिफत तो साड़ी करिए उम्मत दे सरदारा, लख सलात सलाम तुसां ते ओ लख दरूद हज़ारा, लख सलात सलाम तुसां ते ओ लख दरूद हज़ारा, खश खश जैना कदर न
मेरा मेरे साहिब नू बढ़ाइयां। ये पहाड़ी तर्ज है ना जी। खश खश जना कदर ना मेरा मेरे साहिब नू बढ़ाइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैल चढ़ाया साइयां। ते सब साइयां रल पानी नू गईयां। कोई कोई मुड़ सी पर के जिन्हां ने पर के सिर उत्ते रखिया कदम चावण डर डर के। वाह। जितना खूबसूरत कश्मीर है उतने प्यारे वहाँ के लोग हैं और आर्ट के साथ, एस्थेटिक के साथ उनकी मोहब्बत सदियों पुरानी है। जब आप देखते हैं कश्मीर को, जो ज़लज़ले से पहले वाला कश्मीर था, तो वहाँ पर ऐसे ही घर हुआ करते थे। ज़लज़ले के बाद बहुत कुछ बदल गया, मगर कुछ लोग अपनी उस मोहब्बत, अपनी उस कदामत, अपने उस ज़िंदगी के वो जो खूबसूरत रंग थे, उनको आज भी साथ लेकर चल रहे हैं। जब भी खुशी का मौका होता है, घर को लेपा जाता है और कोसों कज़ा के रंगों से घर को सजाया जाता है। फूल सजाए जाते हैं, पत्ते बनाए जाते हैं, दिल भी बनाया जाता है और जो मुख्तलिफ रंग हैं उनकी खूबसूरत आमेज़श से एक शाहकार तख्लीक पाता है। इसमें सादगी है, इसमें हुस्न है, इसमें उनके जीने के वो तमाम रंग हैं। जब हम यहाँ पर आए और ये खूबसूरत वादी देख रहे थे, यहाँ पे दरख्त भी रंग बदल रहे होते हैं, और जब आकर इन दीवारों को देखा, इस पुराने स्ट्रक्चर को देखा जो कि उसी तर्ज पे है जैसे कश्मीर के घर हुआ करते थे, इस स्ट्रक्चर को देख के हम रुक गए आपको ये बताने के लिए कि घर को घर तभी बनता है जब उसके मकीन अपने घर में अपने भी प्यार और मोहब्बत को खुद अपने हाथों से अपने प्यार से नक्शो निगार बनाए। यहाँ के रहने वाले मकीनों ने मिलकर लोग ये घर बनाते हैं और खूबसूरत रंगों से अपने घरों को सजाते हैं। बात यह है कि रंग जो हैं वो इजहार है आपके अंदर की उस एस्थेटिक का, वो जो खूबसूरती और हुस्न से आपका मोहब्बत है उसका इजहार है। यकीन माने जिन इलाकों में रंगों से प्यार किया जाता है उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं। कश्मीर जन्नत नज़ीर वैसे नहीं कहा जाता, ना सिर्फ वादियाँ, आबशार, फलक बोस पहाड़, स्नोबर, देवदार, पाइन ट्रीज़ यही नहीं हैं, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो सारा हुस्न, वो सारी खूबसूरती ना सिर्फ उनकी आँखों से झलकती है बल्कि उनके हाथ से खूबसूरत नक्शो निगार बनाकर अपने घरों को सजाते हैं और जब आप आते हैं तो आपको वो वेलकम करते हैं। इनके घर ना सिर्फ बाहर से सजे होते हैं मगर अगर आप घर के अंदर भी आएंगे तो आप उस सजावट को पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा घर है आपका। देखिए, इंसान के पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज भी हों, उसका वो इस्तेमाल करना जानता हो, तो ये अखबार को तराश कर इन्होंने बहुत खूबसूरत झंडियाँ बनाई हुई हैं। इसमें आपको दिल भी नज़र आ रहा है, फूल पत्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसे कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे और आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों ना हूँ, मैं जन्नत नज़ीर कश्मीर में आकर जन्नत नज़ीर लोगों से भी मिल रहा हूँ कि जन्नत के बासी ऐसे ही होंगे। पधारो मार देश। पधारो मार देश।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बाग मलोट बनगरा पहुंच चुके हैं रशीद चुगताई साहब के साथ इनके फार्म हाउस पे और इनसे बातचीत करेंगे क्या क्रिएशन उन्होंने किया, क्या इनोवेटिव काम ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ज़िम्मे में। आए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। कश्मीर से बाग चले आए, बाग से फिर हम मलोट से फिर बनगरा पहुंचे रशीद चुगताई साहब के पास। वजह यही थी कि रशीद चुगताई साहब एक बहुत बड़ी मिसाल है, इंस्पिरेशन है कि छोटे रकबे से आप कैसे बहुत ज़्यादा काश्त ले सकते हैं और आप आज भी ऑर्गेनिक फूड की तरफ भागते हैं। तो वो इस सिलसिले में उनकी क्या काविशें हैं, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो कैसे आ रहे हैं। चुगताई साहब, चुगताई फार्म हाउस की ये ख्वाब आपने कैसे देखा, ये जर्नी जो है इसके बारे में बताएं। सन 1980 में मैंने अपने गांव में और अपने घर की तरफ सड़क का स्टार्ट लिया। सन 80 में ये सहूलतें जो आज आप देख रहे हैं, ये सहूलतें हमें नहीं थी। हमें जब्बल के साथ, बारूद के साथ बड़ी मुश्किल से 3 किलोमीटर सड़क मलोट से अपने गांव की तरफ मैं लेके आया हूँ और उसके बाद हमने ये फार्म हाउस जो है वो मैंने स्टार्ट किया। इसकी 8 कनाल मेरी ज़मीन है जिसमें मैं 4 दीवारी पे इसमें मैंने दरख्त लगा के, फलदार दरख्त लगा के इसको फार्म हाउस की शक्ल दी है। मैंने इस गांव में रहने के लिए ये दहिया किया कि मैंने अपनी सब्ज़ियाँ, अपनी फसल, अपनी ऑर्गेनिक सारी चीज़ों के साथ करना है और मैं उस पर माशाल्लाह कामयाब रहा। 3 कनाल ज़मीन में लहसुन लगाया। 3 कनाल ज़मीन में 1,62,000 रुपये का लहसुन मैंने सेल किया। मुझे देख के मेरे गांव वालों ने, मेरे एरिया वालों ने उसको प्रमोट किया। हर आदमी लहसुन अब लगा रहा है। इसी तरह मैंने मक्की, गंदम, 8 कनाल ज़मीन जो है उसमें मैंने 64 मन मक्की, गंदम, 74 मन मक्की। मैं बारानी में हूँ, मैं ये लेके मैं अपने रिकॉर्ड पैदावार के लिए इनाम और उसके अलावा सर्टिफिकेट जो है वो मैं ले चुका हूँ। कौन कौन सी ऑर्गेनिक सब्जियां आप लगा? मैं सब्ज़ी जो है ना, ये जो आप कहेंगे कड़म, शलगम, मूली, ऑफ सीज़न शलगम यहाँ हम काश्त करते हैं। ऑफ सीज़न शलगम जो है उसको हमने सोने के भाव यहाँ से वापस पिंडी में जो हमने सेल किया है, बाग शहर में हमने उसको भेजा है। इब्तदा जब हमने की थी तो ऑर्गेनिक के लिए मुझे सारे लोग कहते थे कि ये इसके नीचे शलगम नहीं लगेगा, लेकिन ऑफ सीज़न में इतना अच्छा सब्ज़ी होती है। ऑफ सीज़न क्यों कामयाब है कि आज़ाद कश्मीर में वो मौसमी जो सिस्टम है 30, 35, 40 से कम की दर्जा हरारत इसमें आता है, उसमें वो सब्ज़ी जलती नहीं। तो बस फिर चाय पीते हैं, चाय पिए और फिर चलते हैं आपके मैं साथ, आपको साथ चाय देखते हैं। जज़ाकल्लाह, चाय। थैंक यू जी। अब आप मुझे सेब के ये दरख्त लगाए दिखाते चले जा रहे हैं, तो कितने दरख्त लगाए हुए हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख लें, हमारे सेब के दरख्त लगे हुए हैं। सेब में काला किल्लू, स्वीडिश, इस तरह का जो किस्म आप कहें कि इधर। फिर मैंने इसमें एक ही तरह का नहीं किया हुआ, बल्कि आपको मैं दिलचस्प ये बताऊं कि एक सेब है नीचे से, इसके ऊपर आप ये देख लें कि ये मैंने हर एक पे टेनी पे मुख्तलिफ और किस्म की लगाई। ये जब इसमें सेब लगेगा, एक नीचे से इसका तना है, इसके ऊपर 10 किस्म जो है वो आपने कलमकारी करके उसको बढ़ाया है। काला किल्लू है, ये इस तरह दूसरी किस्म है, तीसरी किस्म है, चौथी। ये जब लगते हैं इस पे सेब तो ये आपको एक गुलदस्ता नज़र आएगा कि ये क्या चीज़ है माशाल्लाह। अब ये जो चेरी का दरख्त है, अच्छा, और चेरी जो है ये आप देख लें कि इसमें भरपूर फ्रूट लगा हुआ है। ये मेरे सामने मैं हर किसी ज़मींदार को ये कहूँगा कि वो अपने घर के सामने चेरी, सेब और इस तरह के दरख्त लगाए। अब ये दरमियान में मैं आपको जैतून का दरख्त जो है वो भी दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये जैतून का दरख्त लगा हुआ है और ये इसी साल लगा और इसी साल इसने फ्रूट दिया। ये मैं पत्ता आपको दे रहा हूँ, ये स्टीविया का है, चीनी की जगह इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों को भी कहें कि आप चीनी के दरख्त लगाएं ठीक हो घर में माशाल्लाह, ताकि ये चीनी जो है और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिठास जो है वो याद रहे। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ माशाल्लाह। ये तो पत्ते की मिठास है, माशाल्लाह। आपकी बातों की मिठास को साथ मैं शुक्र करता हूं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। शुक्र करता हूं। पधारो मारे देश।
पधारो मारे देश। बाग से जब आप निकलते हैं गंगा चोटी के लिए तो रास्ते में सुदन गली से पहले ही एक नाला आ रहा है जो कि गंगा चोटी से निकल कर आ रहा है। गंगा चोटी पर जब बर्फ़ें पिघलती हैं तो इस तरह के बेशुमार नाले निकलते हैं। ये नाले जाकर आगे नाला है माल में मिलते हैं जो कि एक बड़ा नाला है और वो फिर फाइनली जाकर गिरता है जेहलम में। आपको बताता चलूँ कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। पानी से थेरेपी होती है। शहरों में रहने वाले वहाँ के शोर गुल से बेजार लोग जब इन इलाकों में आते हैं तो ये वो मकामात हैं जहाँ पर बैठकर आपकी थेरेपी होती है, जिसका ना सिर्फ आपकी रूह पे बल्कि आपके जिस्म पे भी बड़ा अच्छा असर होता है। आई टेल यू व्हाट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बड़ा फॉरेस्ट है, गंगा ये पानी आता जा रहा है। आए यहाँ पे एंजॉय करें। यहाँ से हम अब आगे चलेंगे सुदन गली से होते हुए गंगा चोटी की तरफ। 60 किलोमीटर है बाग से और वहाँ पे जाकर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या खूबसूरत मकामात से रब ताला ने कश्मीर को नवाजा हुआ है। चलते हैं आगे गंगा चोटी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सुदन गली तकरीबन 8,900 फुट की बुलंदी पर वाक़ और गंगा चोटी जब जाएंगे तो यहाँ पर मौसम बड़ा प्लेजेंट है। यहाँ पर गेस्ट हाउसेस भी हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं, लोग आते हैं यहाँ पे स्टे भी करते हैं और मौसम तो बड़ा शानदार है। ये आपने सामान लादा हुआ है, ये सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? ये इसी सुदन गली के गांव का एक मोहल्ला है, उसको कहते हैं कोटड़ी। अच्छा, उस कोटड़ी में मैं ये सामान ले जाऊंगा जी। और अभी ये पुराने वक्तों की याद ताज़ा कर रही है ये चीज़ हमारी। जी जी। क्योंकि ज़माना कदीम में जो है ना इधर रोडें होती ही नहीं थी। ठीक। तो ये माल बरदारी का सामान और दूसरा ये खाने पीने का सामान खच्चरों के ज़रिए लाया जाता था। तो क्योंकि मैं भी पुराना आदमी हूँ, लग तो नहीं रहे। नहीं तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मैंने अपने ज़माने की जो है ना ये रिवाज को जारी रखा होता है। यहाँ का इस तरह का माहौल है कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादातर या तो बैरूनी मुल्कों में मुलाजम पेशा हैं या यहाँ पर दूसरे शहरों में होते हैं। पीछे ख़वातीन और बच्चे होते हैं। तो उनको सामान जो है ना ये, क्योंकि हर घर के पास तो रोड जाती नहीं है, ये सामान जो है ये इसी तरीके से वो क्या करते हैं कि महीने का सामान जो है किसी दुकानदार से उन्होंने वो अपना एडजस्ट किया होता है, तो वो इसी तरह के खच्चर या घोड़े के ज़रिए उनके घर तक लोग ले जाते हैं। अच्छा, तो आप कितने फासले तक जाते हैं और कितनी मजदूरी मिलती है और कितना एक दफ़ा में आप वज़न लेके जाते हैं इसमें? इसका जो घोड़ा और खच्चर है इसके ऊपर ज़्यादा से 2.5 मन सामान रखना पड़ता है जी। और तकरीबन लोग इस पर 2.5 मन ही देते हैं जी। और उसकी जो है ना 1 किलोमीटर फैसले तक जो है ना ये 500-600 रुपये इसकी मजदूरी होती है। तो इस तरह कभी कभार ये होता है कि ज़्यादा मजदूरी मिल जाती है, कभी बिल्कुल ही नहीं होती है और कभी कोई एक आध मिल जाती है। इस तरह का निज़ाम है। अच्छा, ये जो खच्चर है इसका कोई नाम भी है? ये घोड़ा है, इसका नाम बल्ला है। अच्छा, ये इसके मुंह से जो सफ़ेद होता है, इसको हमारी लोकल इलाके में जो भी बैल हो या घोड़ा उसको बल्ले के नाम से ये पुकारा जाता है। इस बल्ले को आप खिलाते क्या है? इस बल्ले को मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर अंडे खिलाता हूँ। अच्छा, एक बार ज़रूर इसको घी खिलाता हूँ और डेली जो है भूसा और चोकर खिलाते हैं। अच्छा जी। बड़ा प्यार है आपको इससे? प्यार वैसे अगर मजदूरी की बात हो ना तो ये 1.5-2 लाख का ये आता है, 1.5-2 लाख का रिक्शा भी आ जाता है। ठीक। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। मुझे क्योंकि पुराने ज़माने का आदमी हूँ,
मुझे ये जानवरों से भैंस बैल घोड़ा इनसे मोहब्बत और इन्हीं के ज़रिए से अपना ज़रिया माश भी चलाता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, मोहब्बत में याद शुक्रिया, रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाग से सुदन गली 22 किलोमीटर का हमने सफ़र तय किया और फिर फर्दर 7 किलोमीटर के बाद हम जिस जगह पहुंचे हैं उसे कहा जाता है पीर पंजाल की मलका चोटी। पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला कोह हिमालय के साथ पहलू ब पहलू चलता रहता है। इसे लोअर हिमालय भी कहते हैं। यह सिलसिला जम्मू तक जाता है। जब आप गंगा चोटी तक पहुंचते हैं तो रास्ते में फितरी हुस्न से माला माल एक फीलिंग के साथ आप यहाँ पहुंचते हैं और जब यहाँ पहुंचते हैं तो आप अचानक कहते हैं सुभान अल्लाह तेरी कुदरत। जो कहा जाता है कश्मीर जन्नत नज़ीर, तो इसीलिए कहा जाता है। हर मोड़ के बाद एक नया खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। 9,989 फीट की बुलंदी पर वाक़ई एक ऐसा मकाम है जहाँ पर आकर हर तरफ आप जब सब्ज़ा देखते हैं तो फिर आपका जी चाहता है कि आप यहाँ पे क़याम करें, आप यहीं पर अपना ठिकाना बना लें। एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट मकाम है। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ बर्फ़ पड़ती है और उसके बाद जब मौसम खुलना शुरू होता है तो गर्मियों में यहाँ पे बच्चे, फैमिलीज़, सयाह आते हैं। अगर मैं अपने अकब में देखता हूँ और इस वक्त जो स्काई लाइन है और उसके साथ जो रोशनी है जो बादलों के पीछे से आ रही है और जो पहाड़ हैं, एक ऐसा अजब मंज़र पेश कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये वजूद का सफ़र नहीं बल्कि रूह की सरशारी का सफ़र लग रहा है और आपकी रूह यकीनी तौर पे यहाँ सरशार होती है। इतना लश ग्रीन मैंने मैडो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। जो आप ऊपर की तरफ आते रहते हैं कश्मीर में तो चीड़ के दरख्त होते हैं, उसके बाद ब्यार, फिर उसके बाद देवदार और ये तोंग के दरख्त हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं और मेरे सामने बर्फ़पोश पहाड़ है और बताया जाता है कि इसी तरफ लीपा वैली भी है। कश्मीर का हर रंग दीदा ज़ेब है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई ऐसा मकाम या कोई ऐसी जगह नहीं देखी है जहाँ पर आप बैठें और जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएं तो आपको एक हसीन मंज़र देखने को मिलेगा। ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट डेज़ ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग आई एम गोइंग थ्रू। नो डाउट पाकिस्तान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जितने भी वेस्टर्न व्लॉगर्स आते हैं वो कहते हैं नंबर 1 डेस्टिनेशन इज़ पाकिस्तान। धारो मारे देश। अल्लाह हाफिज़।